हमारे संत एक बात कहते हैं, बाहर की मजबूती आपको इतना संबल नहीं देती है जितना आपको अंदर की मजबूती संबल देती है, ताकत देती है। बाहर की जो मजबूती है, बाहर आपका जो कुछ इकट्ठा किया हुआ, बाहर जो कुछ आपने प्राप्त किया है, वो आपको समय पे काम आ पाए कि नहीं आ पाए इसका कोई पता नहीं है। लेकिन अंदर से आप यदि मजबूत हैं, अंदर का धन यदि आपके पास है, तो वो आपको सतत काम में आता रहेगा, वो पग पग पर आपको संबल देता रहेगा। इसलिए साधना करते रहिए। हमारे वृंदावन से डॉक्टर प्रमोद जी पधारे हैं और ये बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे साधना संपन्न व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। इनके यहाँ बहुत भीड़ होती है, नंबर लगता है इनके यहाँ, लेकिन कुंभ में इनको भी वास करना था तो ये आए हैं। तो ये कह रहे थे कि सुबह ये थोड़ी ध्यान साधना कराए करें, तो आपका यदि आपको अच्छा लगे तो सुबह आप सब लोग आ जाएं। थोड़ा सा प्रेम भैया, ध्यान साधना में यदि आप लोगों को रुचि हो, थोड़ा सा आपको मन लगता हो, तो सुबह 8 बजे डॉक्टर साहब ठीक रहेगा? 8 बजे, 7 बजे, कितने बजे देख लेंगे अभी, है ना? तो सुबह आप लोग थोड़ा सा आ जाएं तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान साधना भी हो जाए। तो आप देखिएगा जीवन कुछ हम यहाँ से लेकर के जाएं। हम इस प्रयाग की भूमि में बैठे हैं, ऋषियों की ये भूमि थी। कभी यहाँ पर ऋषि हजारों हजारों वर्ष चलने का याग किया करते थे, यज्ञ किया करते थे। यज्ञ की भूमि है, यह तपश्चर्या की भूमि है, ये साधना की भूमि है। और यहाँ यदि हमको कुछ मिल जाए तो इससे बढ़कर के और कोई धन नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से खाली हाथ होकर के नहीं जाएं, आप यहाँ से परम धनवान होकर के जाएं। क्या होकर के जाएं? परम। अच्छा, कौन सा धन पायो जी मैंने? राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वो धन यहाँ साधना से मिलेगा। तो आप लोग कथा तो सुन ही रहे हैं। एक सामने गंगा बह रही है पानी के रूप में, जल के रूप में, और यहाँ कथा के रूप में ये गंगा भी बह रही है। हमें दोनों गंगाओं में बह करके अपने तन और मन को पवित्र करना है। तन मन पवित्र हो गए, यही यहाँ पर तीर्थवास का, इस भूमि में वास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और यही यहाँ का सबसे बड़ा लाभ है। इसी के साथ वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में हम सभी की ओर से प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ तो हम इतनी देर से कथा श्रवण कर ही रहे थे, लेकिन सोने में सुगंधी, ये कहिए गागर में सागर भरना, ये पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी का प्रताप है कि सब कुछ हमने श्रवण किया, लेकिन इस सब चीज़ का पाचन हो सके, अर्थात ये सभी चीज़ें हमारे हृदय में बस सके, और कैसे बसे उसका उपाय पूज्य गुरुदेव भगवान ने हम सभी को बताया कि हमने श्रवण तो किया, लेकिन जीवन में वो हम कैसे अप्लाई करें, कैसे हमारे जीवन में वो धारण हो, कैसे हम अपने जीवन को इन सब चीज़ों से सजा सके, दिव्य बना सके। ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान के उपदेशात्मक वचन से हम सभी को प्राप्त हुआ है। पूज्य गुरुदेव भगवान की ऐसी परम दिव्य वाणी को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन की सार्थकता है, हम सार्थकता को प्राप्त कर लेंगे। तो पुनः हम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हैं।